Good evening, friends. There are several parts of speech. They are used in a different name and different manner also. One among them is attribute. So, this is the title of today's video. Attribute, as its definition sounds, जैसे definition में लिखा हुआ है, it's generally a noun, adjective, participle or gerundial infinitive in a sentence. होता उन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई एक है. कभी कभी प्रोनाउन भी हो जाता है, यहाँ प्रोनाउन भी आया है. ये एट्रीब्यूट का मतलब होता है द वर्ड डिनोटिंग समथिंग एनक्रेडिटेड बाय समवन टू समवन. इट्स अ वर्ड डिनोटिंग एनक्रेडिटिंग something to someone or by someone. So ये डेफिनेशन, लिमिटेड डेफिनेशन, जिनमें मैं वर्ब और प्रोनाउन इनको भी ले सकता था, स्टैंडर्ड जो है वो लिखी है जनरली अ नाउन, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल और जेरेंडियल इंफिनिटिव इन अ सेंटेंस. अब एक सेंटेंस का जब आप एनालिसिस करते हैं तो नॉर्मल सेंटेंस में आपको दो ही पार्ट मिलेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. फॉर एग्जांपल मैंने कहा देयर इज ए काउ. ओके, दोबारा कहा देयर इज ए काउ. ओके, फॉर व्हाट? देयर इज ए काउ. सर, व्हाट द हेल आर टॉकिंग दिस ऑल? देयर इज ए काउ, देयर इज ए काउ. नाउ if I added to it in the garden, so there is a cow, it's a subject. In the garden, that's a predicate. Without predicate, a subject, or a subject without predicate, it's an incomplete sentence, making hardly any sense. So like this there are simple sentences, but here if at all a word which is used to encredit something to some part of speech, that's called attribute. New, for example, new brooms sweep clean. नई झाड़ू ज्यादा अच्छा साफ करती हैं, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है. न्यू ब्रूम्स स्वीप क्लीन. न्यू यहां पर एट्रीब्यूट हो गया. ये न्यू इसका एडजेक्टिव है, इसमें एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव तो लिया है डेफिनेशन में. एडजेक्टिव, इसके बाद सब्जेक्ट, देन प्रेडिकेट. सो दिस न्यू मीन्स एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज एनक्रेडिटिंग दिस थिंग एंड देन स्वीप, क्लीन स्वीपिंग to both. So new brooms sweep clean. Quite similarly, second example, barking dogs seldom bite. अब यहाँ ये new adjective था, यहाँ ये verb है. उधर भी verb है, दो जगह उसको blue से underline किया है verb को सब को. तो barking dogs seldom bite. Barking यहाँ पर verb है, but it's encrediting dog as well as its bite. Both. Third one, my views are quite different. My, ये यहां पर आ गया प्रोनाउन. my views are quite different. ये सब्जेक्ट है. the point which actually must be encredited. So my, whose views? My views. This term means this noun. View is a noun. This noun is encredited by this pronoun my. My views are quite different. अब यहाँ वो encrediting यहीं रुक जाएगा. Are quite different. Okay. Quite adjective है और different ये भी एक adjective है, दोनों में. थर्ड वन, फोर्थ सेंटेंस, द पोइट कालिदास रोट द मेघदूतम. द पोइट, ये यहां पर अब पोइट
ये प्रोनाउन है, द आर्टिकल है, आर्टिकल प्लस प्रोनाउन, दे बोथ हैव बिकम एट्रीब्यूट। द पोइट, लेट मी रिपीट इट, द आर्टिकल एंड पोइट प्रोनाउन, ये दोनों मिलकर द पोइट कालिदास, नाउ प्रॉपर नाउन, रोट द मेघदूतम, वहां रोट वर्ब है, ब्लू से अंडरलाइन है। प्रेडिकेट, इसमें कुछ बड़ा हो गया, 3 वर्ड्स हो गए, ऊपर वाले में भी 3 वर्ड्स है। प्रेडिकेट में वर्ड लिमिट तो कहीं भी नहीं होती, सब्जेक्ट में फिर भी थोड़ी लिमिट होती है, प्रेडिकेट में तो 5 वर्ड 6 वर्ड भी हो सकते हैं। सो हियर द पोइट कालिदास रोट द मेघदूतम। एंड वर्ड attribute that is constructed with the help of one article and one pronoun. Now comes another attribute which is again an article in these 2 sentences, actually in all these 3 sentences of the examples. A desire is commendable, अ एट्रीब्यूट दिया है अ से, अ डिजायर इच्छा, ये नाउन है, और इज कमेंडेबल, कमेंडेबल वो एडजेक्टिव है। लेकिन एनक्रेडिटिंग वर्ड यहां पर ए है, जो यहां क्रेडिट दे रहा है सिर्फ डिजायर को, एनक्रेडिटिंग वर्ड ए। क्वाइट सिमिलरली अ स्टिच सेव्स 9, सिलाई लगी हुई है, एक स्टिच ही अगर कमजोर है तो बाकी 9 पूरे टूट जाएंगे। दिस इज अ प्रोवर्ब, एक्चुअली दिस इज अ प्रोवर्ब, मुहावरा है, अ स्टिच सेव्स 9, यानी कि एक ही आदमी चाहे तो 10 लोगों को बचा सकता है, चाहे तो उनके साथ खुद भी फंस सकता है, खुद तो फंसेगा ही, बाकी भी जबरदस्ती फंस जाएंगे। ये इस मुहावरे का मीनिंग होता है, अ स्टिच सेव्स 9। अ आर्टिकल है, स्टिच नाउन है, स्टिच ये नाउन है, और सेव्स 9, तो क्रेडिट यहां एक स्टिच को है, सिंपल स्टिच को, स्टिच सेव्स 9 ये कह सकते थे, लेकिन एट्रीब्यूटिंग वर्ड जब तक नहीं देंगे तब तक वो कायदे का मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा। सो सोचकर देखिए, स्टिच सेव्स 9 इनकम्प्लीट साफ ही दिखाई दे रहा है। अब दोबारा बोला, अ स्टिच सेव्स 9, अब ये सेंटेंस पूरा है, एंड नाउ इट हैज बिकम अ प्रोवर्ब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फ्लेम्स स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन। अब वर्ब यहां से उठकर वहां चलेगी, जैसे उसमें भी गई थी। वर्ब को पहले यहां एट्रीब्यूट की तरह से लिया था, वहां पर वो वर्ब की तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पहले, सब्जेक्ट के पहले अगर वर्ब लग गया तो वो एट्रीब्यूट हो जाएगा। ग्रामर का रूल है, कहीं आप पढ़ लेंगे तो मिल जाएगा। द फ्लेम्स स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन, लपटें, आग की लपटें सभी डायरेक्शन में फैलती हैं। द फ्लेम्स स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन, वहां एक वर्ब रोट में थी, रोट वर्ब था, और यहां स्प्रेड फैलना ये वर्ब है, क्रिया है। सो दिस इज अबाउट एट्रीब्यूट। हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को लेके सेकेंड वीडियो भी इसी का हो। एनीवे, मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।